दोस्तों, एक अच्छा 9 का सवाल है। अब ध्यान दीजिएगा, कक्षा 9 का है, मनोहरे के बुक से है, गणित का संख्या पद्धति में से हम हल कर रहे हैं। जो सवाल का नाम है पूरे शुद्ध करड़ी के रूप में व्यक्त कीजिए। तो इसको हल करने से लिए आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। एक शायरी आपके लिए है, शायरी है आपका, जो पानी से नहाता है वो लिबास बदलता है। जो पानी से नहाता है वो लिबास बदलता है, और जो पसीने से नहाता है वह इतिहास बदलता है। इसलिए आप लोग पढ़ाई पर इतना फोकस करिए कि आपकी लक्ष्य आपके पास आ जाए। ठीक है ना। सवाल देखते हैं, आपका है शुद्ध करड़ी में इसको हल करना है। तो सवाल आपका है यहाँ पर 2/3 है। सवाल आपका क्या है? 2/3 है। 2/3 रूट में आपका क्या है? 40 है। अब इसको जब हम रूट के अंदर रखेंगे ना, जब इसको हम गुणे 40 गुणे, ठीक है ना, ये तो है आपका रूट के, जब इसको अंदर रखेंगे ना तो 2/3 के होल स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? होल स्क्वायर हो जाएगा। यानी 40 रूट 40 गुणे 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4, और 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। इसको हल कर देते हैं। हल करने पर आपका आंसर आ जाएगा 40 का गुणा 4 में कर देते हैं तो 160। 40 चौका 160 बट्टे में 9। ये आपका हो गया शुद्ध करड़ी में आंसर हो गया। इसी तरीके से आपका दूसरा सवाल है। दूसरा सवाल सेम इसी तरीके से लगेगा। 96 गुणे 3/4 का क्या बच्चों लिख देंगे? होल स्क्वायर। ठीक है। यानी 96 गुणे 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9, और 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। रूट में रख दिए। ठीक है। अब यहां पर आपका हम क्या कर सकते हैं? इसको काट सकते हैं। 16 एकम 16, 16 चौका 64, 16 छक्का 96। तो यानी 16 से यहां आपका कट रहा है। 16 एकम 16, 16 छक्का 96, यानी कट रहा है। तो यानी 9 को गुणा 6 में कर देंगे तो 9 और 6 क्या हो जाएगा आपका? 54। ये आपका हो गया आंसर। तीसरा सवाल आपका, ध्यान दे दीजिएगा इस पर। अब यहाँ पर देखो तो कुछ नहीं लगा था, यहाँ पर कुछ नहीं लगा था, पर यहाँ पर आपका 3 है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम ये 3 को ऐसे रखेंगे, 2 गुणे इसके अंदर रखेंगे। अब यहाँ पर हम स्क्वायर नहीं रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या है? 3 है। अगर 3 है तो 3 रखेंगे, 4 रहेगा तो 4, 5 रहेगा तो 5, कुछ नहीं रहेगा तो स्क्वायर। और यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर क्या रखेंगे? 3 रूट में। ठीक। 2 गुणे 3 का स्क्वायर कितना होता है? अरे 3 का क्यूब कितना होता है आपका? 27। बहुत सही। इसको हल कर देते हैं। आपका 27 गुना 54, ये आपका हो गया आंसर। ठीक है। अब यहां पर आप दूसरा का सवाल देख लीजिएगा कि आपका क्या है? 5 रूट में सेम इसी तरीके से होगा जो अभी पहला और दूसरा होता है। रूट 2 गुणे 5 का क्या हो जाएगा आपका? होल स्क्वायर। इसको हल कर देते हैं तो 2 गुणे 5 के स्क्वायर कितना होता है? 25 बराबर 25 गुना 50, ये आपका हो गया आंसर। ठीक है। अब उतार लीजिएगा आप लोग। 2 सवाल और इसमें है। दूसरा का पूरी शुद्ध है, इसको भी हल कर देते हैं। इसको भी हल कर देते हैं। यहाँ पर 4 रख दे। 5 गुणे 3 के पावर क्या रखेंगे? यहाँ पर हम 4 रखेंगे। ठीक है, क्योंकि 4 नहीं यहाँ पर था 4, हम अभी पहला बताए थे एक, और इसी तरीके से तो 5 गुणे 3 गुणे 3 गुणे को बार लिखेंगे 4, तो कितना हो जाएगा आपका? 81। तो इसको गुणा कर देते हैं। 81 पंजे 405 होता है। 5 एकम 5, 5/40, ये आपका हो गया आंसर। ठीक है। ये सब तो अभी सिंपल आ रहा है। अब इसी तरीके से हम बड़ा में चलते हैं थोड़ा। अब यहाँ पर आ गया m के पावर 3, रूट में 6 है, फिर उसके बाद यहाँ पर, तो यहाँ पर हम हल कर देते हैं। 6 यहाँ पर m, पहले m लिख देते हैं, m के पावर 3, और उसके पावर में क्या है? 6 है, तो 6 गुणे m के पावर 3। अब इसे हल कर देते हैं। इसका गुणा कर देते हैं 36 के 18, यानी m के पावर 18 गुणे n के पावर 3, गुणा कर देते हैं तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? देख लीजिएगा, बस यही रहेगा आपका आंसर।
अगर गुणा हटाना चाहते हैं तो m के पावर 18 m के पावर 3, ये भी आंसर आपका रहेगा। और ये भी कर सकते हो, कोई भी आंसर रख सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट। 2 सवाल है, अब देख लेते हैं सर। हम सभी बारी बारी से बता रहे हैं सवाल को, सेम उसी तरीके से ये भी होगा। ये तीसरा सवाल का है, पहला और तीसरा पूरे सूदे इसमें भी करना है। बस यहाँ पर x माइनस वाई है, इसको अंदर रखेंगे तो क्या हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर हो जाएगा। एक आंसर ये हो गया आपका। ठीक, तीसरा क्या है, इसको भी ऐसे रख लेते हैं, x माइनस वाई हो गया। दूसरे कोष्टक में इसको अंदर रखेंगे तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर। अगर इसको सूत्र में रखेंगे तो भी आंसर आपका सही रहेगा, यहाँ तक आते हैं तो भी आपका आंसर क्या रहेगा, सही रहेगा। ठीक है, अब आते हैं दूसरा सवाल। आपका सवाल है चौथा, मिश्र करणी को सरलता रूप में लिखो। तो इस सवाल अगर आपका ऐसे आता है तो सवाल को हल करेंगे। सबसे पहले हम इनका लॉस लेंगे। क्या करेंगे, लॉस लेंगे। 7 6 8 का लॉस ले लीजिए। 2 से कटेगा, 2 3 6 2 8 16 2 चौके 8। फिर 2 से कटेंगे, 2 1 कम 2 1 हाथ से 2 9 18 2 दूनी 4। फिर 2 से काटते हैं, 2 9 18 2 छक्के 12। फिर 2 से काटते हैं, 2 चौके 8 2 8 16। फिर 2 से काट देते हैं, 2 दूनी 4 2 चौके 8। फिर 2 से काट रहे हैं 12 आ जाएगा। फिर 2 से काट देते हैं तो 6 आ जाएगा। फिर 2 से काटते हैं तो 3 आ जाएगा। फिर 3 से काटेंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग काट लीजिएगा हल्का सा, कोई दिक्कत नहीं रहेगा। ठीक है, ठीक है, देख लीजिएगा लास्ट में कितना है। अब यहाँ पर आपका दो, यहाँ पर 3 है ना, तो 3 3 का जोड़ा बनाना है। कितने का जोड़ा बनाएंगे आप, 3 3 का। किसका जोड़ा नहीं बना, 2 और 3 का जोड़ा नहीं बना। तो जिनका जोड़ा बना है, ठीक है ना, 1 और 2 का जोड़ा बना है तो 2 गुणे 2 कर देंगे, यानी 2 इसका हो गया 2 इसका हो गया तो 4 हो जाएगा। यानी यहाँ पर 4 के पावर क्या लिख देंगे हम, 3। यानी यहाँ पर आपका पहले से ही 3 है, यहाँ पर आ जाएगा 4। जिनका जोड़ा नहीं बना वो उसको अंदर रखें, 2 दूनी 4 4 3 12। यही आपका क्या रहेगा, आंसर रहेगा। ठीक है, इसी तरीके से आपका ये भी लगेगा। 135 का लॉसर ले लीजिए आप। 135 का क्या करते हैं, लॉसर ले लीजिएगा। 5 से कटेगा, 5 दूनी 10 5 7 35। फिर 3 से कटेगा, 3 9 27 3 1 3 3 के 9। इसमें 3 का जोड़ा बना, तो इसमें जिसका जोड़ा बना हुआ यानी किसका किसका बना, 5 का 3 का 3 का, यानी 5 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, खाली 3 का जोड़ा बना, यानी यह 3 बाहर आ जाएगा। यानी 5 गुणे 3 ये 3, और यहाँ पर किसका जोड़ा नहीं बना है, सिर्फ 5 का। इसका गुणा कर दो, 5 3 15 3 के पावर इतना आ जाएगा आपका। ठीक है, देख लीजिएगा आप लोग ध्यान से। आपका दूसरा सवाल है, दूसरा है यहाँ पर है, तो यहाँ पर x है, x की पावर 13 है। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं कि x की पावर अगर 8 इंटू x के पावर 3 बटे में 2y के पावर 8 y के पावर 8 इंटू y के पावर हम 5 अगर रख दें तो आ जाएगा। यानी ये पावर पावर जोड़ देंगे तो 13 हो जाएगा, और 2 8 16 16 में 5 जोड़ देंगे तो 21 आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, इस सवाल में आपका क्या बोला था, इस सवाल में आपका बोला है कि शुद्ध करणी के रूप में व्यक्त करने के लिए इसको भी बोला है। शुद्ध करणी को, यानी इसमें शुद्ध करणी के रूप में हमें क्या करना है, व्यक्त करना है। जब शुद्ध करणी के रूप में इसे हम व्यक्त कर देंगे तो ऑटोमेटिक आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर आपका हो जाएगा। अब इसके पावर में कितना है, 8 है। इसके पावर में कितना है आपका, 8 है। जब इसको हम क्या कर देंगे, कामा ले लेते हैं, यानी ये 8 है, ये भी 8 है, ये भी 8 है, तो इसको हम कामा ले लेते हैं। तो कामा लेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, x है, x
यहाँ पर आप 8 लिख सकते हैं, x बटे y की पावर 2 और उसकी पावर 8, ये 8 है तो इसके अंदर 8 की पावर में है ना, तो y का होल स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पर किसका पावर, x की पावर 5 और बटे में y की पावर 5, यही आपका क्या रहेगा आंसर रहेगा। यहाँ पर 8 है इसलिए ये वाली संख्या को कॉमन लेकर कर दी, ऑटोमेटिक आपका आंसर इतना आ जाएगा। ठीक है, अब आते हैं दूसरा सवाल, हम चलते हैं। दूसरा सवाल आपका क्या है, आपका सवाल है यह 6 का सरल रूप में कीजिए, निम्न को सरल रूप में हल कीजिए। पहला सवाल आपका है x प्लस वाई, और इसी संख्या को हम ऊपर भी रखेंगे x माइनस, इसको जब ऊपर रखेंगे तो यही संख्या ऊपर नीचे 2 बार रहेगा, यानी x माइनस वाई का होल स्क्वायर, यही आपका क्या रहेगा, तब यह आंसर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है इसमें, आप एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, ठीक है ना, इसका देखिए, इसका एक सूत्र होता है, ठीक है ना, इसका सूत्र तो सभी को पता होगा, x प्लस वाई, रूट में लिख दीजिएगा x प्लस वाई, दूसरे कोष्टक में क्या है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, इसका भी एक सूत्र है, एक कोष्टक में प्लस भी, दूसरे कोष्टक में माइनस भी, तो यहाँ पर भी रख देते हैं x प्लस वाई और x माइनस वाई। ठीक है, अब इसको हल कर देते हैं। अब इसमें आपको ये पता है जिनका जोड़ा होता है उनको बाहर कर देते हैं, तो इसका जोड़ा बन गया, तो यानी x प्लस वाई का जोड़ा बन गया। जिनका जोड़ा नहीं बना उसको अंदर रख लेते हैं, तो किनका जोड़ा नहीं बना है, x माइनस वाई का नहीं बना है, और क्या नहीं बना है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये आपका क्या हो गया आंसर। ठीक है, अब आता है ये सवाल है आपका, ये सवाल हल करने से पहले इसको हमें सफाई करना होगा इसका, तो इसको हम मिटा दे रहे हैं। ठीक है, तो अब इसको हल करते हैं, तो x बटे वाई 3 और y की पावर 7 बटे में x की पावर 2, इसको हल करते हैं। इसको जब हल करेंगे तो यहाँ पे 3 रहेगा, इसको जब अंदर रखेंगे तो x की पावर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है ना, x की पावर 3, तो y का स्क्वायर है यहाँ पर, y का होल स्क्वायर, तो 2 को गुणा 3 में करेंगे तो y का पावर कितना आ जाएगा आपका 6 आ जाएगा, इनटू या तो गुणे कर सकते हैं, ठीक है, y की पावर क्या लिख सकते हैं 7 लिख दीजिए, और x की पावर क्या लिख देंगे 2 लिख देंगे। ठीक है, अभी ये हल होगा, अभी ये आपका हल होगा, x का पावर 3 है, यहाँ पर x की पावर 2 है, जब यहाँ पर x की पावर 3 है, यहाँ पर x की पावर 2 है, तो यहाँ पर 2 ठी कट जाएगा तो 1 ही बचेगा, और यहाँ पर y की पावर 6 है, पर यहाँ पर y की पावर 7 है, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, कट जाएगा तो 1 ही बचेगा। या तो इस तरीके से कर सकते हैं, या तो एक तरीका और बताएंगे, x और खाली y बचा, तो x और y, नीचे वाला संख्या आपका पूरा पूरा कट गया है। इसी तरीके को हम दूसरे तरीके से बता सकते हैं, यहाँ पर देख लीजिएगा, x यहाँ पर हम रूट में हमारा क्या है x कट है 3 थे, x आपका 3 थे, गुणे y कट है आपका है 7 है, तो y कट है आपका रहेगा 7 रहेगा, y आपका 7 रहेगा। ठीक है ना, इसमें पूरा पूरा नहीं हट रहा है, तो हम यहाँ पर रख रहे हैं, यानी रूट में हम रख सकते हैं, x आपका कट है 3 है, y कट है आपका है 7 है, y कट है आपका है 7 है, y आपका कट है 7 है। ठीक है ना, 7 y हम लिख दिए, 2 2 4 2 6 1 7, उसके बटे में भी लिख देते हैं, बटे में क्या है आपका है y, यहाँ पर देखा जाए तो 6 है, y कट है आपका है 6 है, y कट है आपका है 6 है। ठीक है, 6 y हम लिख दिए, गुणे x कटे यहाँ पर बच्चों है x आपका 2 है। अब इसको हम काट देते हैं, एक x कट दिया, एक ही x यहाँ से भी, एक x 2 x यहाँ पर काट दिए, यहाँ पर कट x है, अरे y है 1 2 3 4 5 6, एक इससे काट देते हैं, एक इससे हो जाएगा, 6 हम काट देते हैं, 6 काट दिए, तो क्या बचा आपका, क्या नहीं, यहाँ पर एक ही x बचा, एक ही y बचा, यही आपका क्या है आंसर। ठीक है, अब इसी तरीके से आपका हल हो जाएगा। अब 6वां सवाल हो गया, अब हम 7वां सवाल को हल करने चल रहे हैं। 7वां सवाल आपका क्या है देखते हैं। ठीक है, आपका ये सवाल है ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसको हल कर देते हैं हम, बहुत सिंपल है, एक अच्छा 7 का सवाल भी है।
3 का होल स्क्वायर और उसके पावर में 3 बटे क्या है 2। 2 का पूरा 3 में कर देते हैं तो 3 के पावर कितना आ जाएगा 6 बटे 2। इसको हम काट देते हैं तो 2 3 6 यानी 3 के पावर 3। या तो आपका आंसर ये हो सकता है ठीक, या तो 3 के पावर क्या लिख सकते हैं 27। दोनों आंसर आपका सही रहेगा ठीक है। वैसे 32 का लॉस ले लेते हैं। जब 32 का हम लॉस ले लेंगे तो 2 गुणे 16 यानी 16 आ जाएगा। फिर उसके बाद कितना आ जाएगा आपका 8 आ जाएगा, 4 आ जाएगा और फिर 2 आ जाएगा, फिर 2। तो यहाँ पर आपका 2 कितनी बार आया है 5 बार आया है। तो यहाँ पर हल कर देते हैं 2 की पावर 5 और उसकी पावर में 2 बटे 5। ये 5 को गुणा 2 में कर देते हैं तो 2 की पावर क्या आ जाएगा 10 बटे 5। इसे हम काट देते हैं तो 2 आ जाएगा यानी 2 की पावर 2 हो सकता है, या तो खाली आंसर आप लिख सकते हैं 4 भी लिख सकते हैं ठीक है। अब इसी तरीके से यह भाग विधि से बोला है। 8वां सवाल है यह 8 रूट 15 और 2 रूट 3 से भाग दीजिए यानी 8 रूट आपका 15 डिवाइड 2 रूट आपका है 3। तो इसमें हम कैसे कर सकते हैं 2 गुणे 4 रूट 3 गुणे रूट 5 रख सकते हैं नहीं 5 3 15 4 दूनी 8 और यहाँ पर आपका 2 रूट क्या है आपका है 3 है ठीक है ना। 2 रूट 3 को हम एक बार एक के हिस्से काट देते हैं, यहाँ पर 5 है, एक हिस्से काट देते हैं, एक 2 हिस्से काट देते हैं तो आपका क्या बचेगा खाली 4 रूट कितना बचेगा आपका खाली 5 बचेगा। यही आपका क्या है आंसर ठीक है। और साले साहब जय राम। जय राम। हिया क्या करता हो या ये बेरनी में यार घास बहुत हो गिरी उखाड़त रहे। अच्छे कैसे चले यारी आए भौजी गाने हम आए तो यार अकेला आना आया है ना आए मिला खड़ा है ना आवा अरे यार यहीं तो रहा कहाँ चला गया वो आए तो का धरती मिल गया बा वाह ले चला गया है यार तो। हाँ यार आवा चला तो कभी तो नहाए ना आया है कहा मारा सारे फाट गया बता